हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज हम मैथ की सीरीज में आगे टाइप्स ऑफ एंगल्स उसके बारे में पढ़ेंगे और कोणों के प्रकार और इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सबसे फर्स्ट है हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें क्या है हमें पता ही है थीटा हमारा क्या है 0 से 90 के बीच में लाई करता है, 90 डिग्री से छोटा कोण। राइट एंगल में एंगल 90 डिग्री होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ओब्ट्यूस एंगल। ओब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, 90 से 180 के बीच में लाई करेगा थीटा, हमें पता ही है। ये स्ट्रेट लाइन में थीटा 180 डिग्री। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा और 360 से छोटा, वो होगा रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360 डिग्री का, कंप्लीट पूर्ण कोण। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है इसकी, हमारे जो टॉपिक में है कि ये एंगल बाइसेक्टर, कोण द्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड क्या है कि बी, जैसे क्या है बी ही एंगल बाइसेक्टर है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये थीटा और अल्फ़ा और अल्फ़ा ये दोनों हैं एंगल बाइसेक्टर, एंगल को आधा आधा कर दिया। जैसे थीटा और थीटा ये क्या हो गया एंगल बाइसेक्टर, यहाँ से बी डी हो गया, बी डी एंगल बाइसेक्टर है। उसके बाद इसने क्या प्रॉपर्टीज़ बता रखी है कि हमारे पास है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 अल्फ़ा और 2 थीटा इज इक्वल टू 180, तो अल्फ़ा प्लस थीटा यहाँ से क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री आ गया। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कोण ई बी डी विल बी 90 डिग्री। उसके बाद क्या है, किसी कोण के एंगल बिटवीन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल इज 90 डिग्री। किसी कोण के आंतरिक कोण समद्विभाजक और बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री का होता है। बी डी इज ए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए बी सी। ये है जो बी डी है ए बी सी का इंटरनल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी तो हमारा इंटरनल हो गया और ई बी है ट्रायंगल ए बी सी के लिए एक्सटर्नल हो गया। तो यहाँ पे हमने अभी पढ़ा है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों का सम कितना होता है, ये 90 डिग्री, अल्फ़ा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या है कि आमने सामने के कोण जो होते हैं वो यहाँ पे कितने होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यही कह रहे हैं कि थीटा और थीटा ये दोनों इक्वल हैं, 180 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा ये दोनों इक्वल हैं। उसके बाद सम अदर प्रॉपर्टीज़ में क्या आएगा, अगर हमारे को कुछ एक कोई ट्रायंगल दे रखी है तो उसके एक्सटर्नल एंगल क्या है दे रखे हैं, यहाँ पे अल्फ़ा, यहाँ पे बीटा, यहाँ पे गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू 360 और माइनस में इसने कर दिया है 180, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 900 डिग्री। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होगा 900 डिग्री। 3 गुणा इसने क्या कर दिया कि एक सर्कल का क्या होता है कंप्लीट 360 होता है, तो इसने 3 इंटू 360 कर दिया, लेकिन सर्कल कंप्लीट तो नहीं है, उसमें से माइनस क्या कर दिया 180 कर दिया, 60 60 60 तीनों के 180 माइनस कर दिया, तो कितना हो गया 900 डिग्री इसने ऐसे निकाल रखा है। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि एक ए बी सी एक ट्रायंगल है और थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, इसके एक्सटर्नल एंगल हैं। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा, यहाँ पे 180 प्लस ए, ये आपने याद रखना है। थीटा क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 प्लस एंगल ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इफ़ एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी में है, मतलब जहाँ पे क्या होगा कॉमन डिफरेंस दोनों का अगर इक्वल है तो वहाँ पे क्या होगा मिडल एंगल इज ऑलवेज 60 डिग्री होगा। जैसे इसने ले लिया कि ए माइनस डी फिर ए और फिर ए प्लस डी, ये ले लिया इसने एपी के अंदर, ए माइनस डी ए और ए प्लस डी, तो ये क्या होगा 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा। तो मिडल एंगल क्या था यहाँ हमारे पास है ए था, तो बीच का क्या हो जाएगा 60। उसके बाद ये कुछ नहीं है, यहाँ पे पॉइंट नोट करना है आपको, इस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है,
इस प्रॉपर्टी के अंदर है, इसने एक चतुर्भुज दे दिया ऐसे रैंडम उठा के कि ए बी सी डी, उसके एक्सटर्नल एंगल दे दिए एक्स वाई और जेड, बी पे कुछ नहीं दिया। तो बी का इंटरनल क्या होगा, हमें पता है चतुर्भुज का ये वाला कौन है, ये वाला क्या होगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कर दो। तो इसमें क्या होगा, यही कर रखा है इसने। और बी एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, बी एक्सटर्नल निकालोगे तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, ये तो क्योंकि ये तो इंटरनल हो गया, तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, इन तीनों का सम ही होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या होगा, बी एंगल होगा, एंगल बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ये, जो इसी प्रॉपर्टी पे इसने निकाल भी रखा है क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन सभी का सम कर दो, 36 + 19 + 21 दैट इज 76 डिग्री। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर ए बी सी डी एक चतुर्भुज दे रखा है, इसके अंदर क्या है, ए और बी इसके एक्सटर्नल एंगल हैं, ए ये रहा और बी ये, और x1 y1 और x2 y2 ये इसके बी डी, यहाँ पे ये एंगल को बाइसेक्ट करते हुए इसने दिखा रखा है। तो a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी कंप्लीट x और y, a प्लस बी का जो सम होगा एंगल का वो x प्लस वाई के इक्वल होगा। ठीक है, x1 प्लस y1 क्या होगा, यहाँ पे x1 प्लस y1 इस ट्रायंगल में देखें अगर, तो ट्रायंगल के इंटरनल एंगल का सम क्या होता है, एक्सटर्नल अपोजिट एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ से a की वैल्यू यही रिलेशन लगा रखे कि x1 प्लस इस ट्रायंगल के अंदर x1 प्लस वाई1 इज इक्वल टू ए और x2 प्लस वाई2 इज इक्वल टू बी। तो यहाँ से ऐड करेंगे इसने, तो a प्लस x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, नेक्स्ट क्या है, एल्टीट्यूड हाइट या परपेंडिकुलर जिसको कहते हैं, शीर्ष लंब या हाइट कह लो ऊंचाई और लंबवत। द परपेंडिकुलर ड्रान फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ द अपोजिट साइड, त्रिभुज के शीर्ष से खींचा गया लंब। यहाँ पे क्या है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, डी इस पे क्या है, एक लंब डाल रखा है। तो यहाँ पे क्या है, एच जो हाइट है ये है, ये एच दे रखा है। तो इसमें क्या दे रखा है, उसके बाद है कोण द्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर हमने पढ़ा ही है कि कोण को आधा आधा कर देगा। जैसे यहाँ पे है तो ए डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी एंड बी डी एंड डी सी नीड नॉट टू बी इक्वल। तो ये जरूरी नहीं है कि एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली साइड को इक्वल कर देगा, बी डी इज नॉट इक्वल टू डी सी। ठीक है, उसके बाद है मीडियन है, तो लाइन ड्रान फ्रॉम ए वर्टेक्स टू अपोजिट साइड विच डिवाइड द अपोजिट साइड। तो मीडियन है, जो मीडियन एक ट्रायंगल की जैसे है, तो यहाँ पे ये अगर मीडियन है ए बी सी, यहाँ पे डी अगर मीडियन है तो उसमें क्या होगा, डी जो होगा ये मीडियन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी डी और डी सी इक्वल होगा। मीडियन है जो अपोजिट साइड को इक्वल डिवाइड करता है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्या है, ये दे रखा है प्रॉपर्टी, ये जो मैं अभी बताई है, बी डी बराबर डी सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और देखो इसमें क्या था, लाइन सेगमेंट दैट इज ड्रान फ्रॉम द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स से तो ड्रान होगी लाइन। ठीक है, तो क्या है, वर्टेक्स टू अपोजिट साइड बाइसेक्टिंग एट ए राइट एंगल, लेकिन ये क्या होंगे, राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। जैसे क्या है, इसने जैसे ये हाइट डाल दी h1 ये है, तो ये राइट एंगल पे है, या h2 दिखा रखा है, h2 या h3, ये सब क्या है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। वह रेखाखंड जो किसी शीर्ष से विपरीत दिशा में उसे समकोण पर समद्विभाजित करते हुए खींचा जाता है, तो वहाँ पे क्या बनता है, ओ विल बी द सर्कमसेंटर। ठीक है, उसके बाद है कैवियन, क्या सेवियन भी बोल देते हैं इसको, कैवियन वो क्या होता है, एनी रैंडम लाइन विच ज्वाइन वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, कोई भी रैंडम लाइन है, कोई भी यादृश्य रेखा जो शीर्ष से विपरीत भुजा को जोड़ती है। जैसे इसने एक ट्रायंगल ले ली ए बी सी और ए डी और ए, पोजीशन ऑफ सेवियन हो गया, तो इसमें क्या है, ए डी और ए और सेवियन और ए डी ई एक कैवियन है। ठीक है, तो इसमें आगे प्रॉपर्टी और भी आएगी। उसके बाद है एक, इसने जैसे रैंडम कर लिया कि ट्रायंगल ए बी सी एक स्केलेन ट्रायंगल है,
विषमबाहु त्रिभुज है, कोई भी साइड बराबर नहीं है, ए बी, बी सी और सी ई, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, ए सी बड़ा है, ए सी साइड बड़ी है ए बी से, तो साइड बड़ी है तो कोण भी बड़ा होगा, तो कोण बी बड़ा होगा सी से। और ए डी विल बी द नियरेस्ट, तो उससे क्या हो जाएगा, ए डी विल बी नियर टू द लार्जेस्ट अमंग बी एंड सी, तो ए डी जो लार्जर एंगल होगा उसकी तरफ शिफ्ट होगा, बड़े एंगल की तरफ ए डी बनेगा, और एंगल बी एंड फार फ्रॉम द स्मॉलर एंगल सी से दूर बनेगा। ए डी जो है बी और सी कोण में सबसे बड़े कोण बी के निकट होगा और छोटे कोण सी से दूर होगा। इसमें क्या है, ए ई है, ए ई एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए, जो ए ई है वो एंगल बाइसेक्टर है, मतलब यहाँ से जो एंगल होगा और जो इस साइड एंगल है, जैसे ये थीटा होगा तो ये थीटा है ए ई जे एंगल बाइसेक्टर। उसके बाद नेक्स्ट है ए एफ मीडियन है, तो ए एफ अगर मीडियन हो गया है यहाँ पे, अगर ए एफ क्या है मीडियन, तो ए एफ मीडियन है तो इसका मतलब हो गया कि बी एफ इक्वल टू एफ सी होगा, फिर मीडियन है तो ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मैंने ये अब प्रॉपर्टीज़ बताई हैं, इसी को नोट करते हुए आपको आगे काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। तो मैं वीडियो के लास्ट में कहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्कल में या किसी भी ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।